कोशिश करेंगे। अरे ब्रजवासिन की गारी सुन खुश होते भगवान, ब्रजवासिन की गारी खुश होते हैं भगवान। आज हमारे साथ कोई भी नहीं आया, आप लोगों को गाना पड़ेगा। एक जन की आवाज आ रही है, बिना माइक के गाओ। अरे ब्रजवासिन की गारी सुन खुश होते भगवान, ब्रजवासिन की गारी खुश होते हैं भगवान। फिर भी ब्रज तज मूल न जावे, चाहे लाख पड़े कोई काम, फिर भी ब्रज तज मूल न जावे, चाहे लाख पड़े कोई काम। अरे इस गोपी ने माखन बदले पकड़ी जो कलाई, गोपी ने माखन बदले पकड़ी जो कलाई। अरे मुखड़े पे गोबर की बिंदिया लगाई, मुखड़े पे गोबर की बिंदिया लगाई। एक बार क्या हुआ, एक गोपी आई ठाकुर जी के द्वार पर। अरे यशोदा मैया, अरे यशोदा मैया, मुझे थोड़ा सा गोबर चाहिए। तो मैया ने कहा कि तेरे घर में भी तो इतनी गऊ है, फिर भी तो यहाँ लेने आई है। कह रही आज मेरे रिश्तेदार आ रहे हैं इसलिए मुझे चाहिए। तो मैया ने कहा कि गौशाला में चली जा, खूब गोबर है, ले आ। अब वो गोबर का तो एक लालच है, उन्हें ठाकुर जी का दर्शन करने थे कि सबसे पहले जब ठाकुर जी उठकर आए, अपनी आंखों को मेंढते हुए कक्ष से निकले, तो सबसे पहले मैं देखूं। गोपियों के अंदर ये भाव रहता था। तो जैसे ही वो गई है गौशाला में, इतने में ठाकुर जी उठकर आ गए। कहने लगे भैया मुझे तो भूख लगी है। भैया ने कहा कि जा थोड़ी देर गौवल से खेल ले और मैं तेरे लिए माखन मिलोती हूँ, फिर तो माखन पा लिया। ठाकुर जी गए गौशाला में, कहने लगे अरे भम्बो कहाँ कर रही है यहाँ। तो गोपी ने कहा कि दिख ना रही तो मैं कहा कर रही हूँ। तो कहने लगे अच्छा। तब गोपी ने जैसे ही परात में गोबर भरा और ठाकुर जी से कहने लगी कि न किया उचकवा दे। ठाकुर जी कहने लगे ऐसे कैसे उचकवा दूं। कहने लग गई कि जितने तू तसला उचकवाएगा उतने तुझे माखन के लौने दूंगी। ठाकुर जी ने कहा हाँ ये वाली डील बिल्कुल पक्की है। अब ठाकुर जी ने दिमाग लगाया, ना मैं पढ़ा लिखा ना गोपी पढ़ी लिखी, तो अब ये कैसे गिनती होगी। तो गोपी ठाकुर जी ने कहा अरे तू तो मैं पागल बना रही है, गिनती कैसे होगी। गोपी ने कहा कि एक काम करूंगी, जितनी तू परात उचकवाएगा उतनी गोबर की बिंदिया तेरे मुंह पे लगा दूंगी, एंड में गिन लूंगी। ऐसे कर करके पूरा ठाकुर जी का आज गोबर से श्रृंगार हो गया। तो इस भजन में वही बता रहे हैं, एक गोपी ने माखन बदले पकड़ी जो कलाई, गोपी ने माखन बदले पकड़ी जो कलाई। अरे मुखड़े पे गोबर की बिंदिया लगाई, मुखड़े पे गोबर की बिंदिया लगाई। अरे काफी लगवाया और नचवाए भगवान, काफी लगवाया और नचवाए भगवान। छोटी छोटी गलती हो जाती है, मानते प्रभु से क्षमा याचना करते हैं कि हमसे अपराध बन गया, पर उन्होंने ठाकुर जी के साथ क्या क्या किया। फिर भी ब्रज तज मूल न जावे, चाहे लाख पड़े कोई काम, अरे ब्रजवासिन की गारी होते भगवान, ब्रजवासिन की गारी होते हैं भगवान। फिर भी ब्रज तज मूल न जावे, चाहे लाख पड़े कोई काम, फिर भी ब्रज तज मूल न जावे, चाहे लाख पड़े कोई काम। अरे चक्री गदा से वहाँ कोई ना डरे हैं, चक्री गदा से वहाँ कोई ना डरे हैं। सारों का रुकनवा कह के बातें करे हैं, सारों का रुकनवा कह के बातें करे हैं। अरे वासी ना माने
जब राधा संग करे तब संयम रख जब ब्रजवासी तो मंदिर आके याद करावे राजा, ब्रजवासी तो मंदिर आके अरे क्यों थी हाकी कह नंद बाबा की आन, क्यों थी हाकी कह नंद बाबा की फिर भी कन्हैया लाल और आज एकादशी का भी दिन है। गुरुदेव भी विराजमान है। एक छोटी सी प्रार्थना और गुरुदेव के चरणों में। मेरे गुरुदेव वृंदावन बसा लोगे तो क्या होगा, मेरे गुरुदेव वृंदावन बसा लोगे तो क्या होगा, मेरे गुरुदेव वृंदावन बसा लोगे तो क्या होगा, शायद जो नॉर्मल लोग हैं, जो गुरु आश्रित नहीं है, वो नहीं समझ पाएंगे कि गुरुदेव क्या होते हैं। पर जो गुरु के आश्रित है उन्हें पता है कि ठाकुर जी को हम एक बार बाद में पूजा कर लेंगे, क्योंकि ठाकुर जी ऐसे मान देंगे, पर गुरु प्रथम है। एक गुरुदेव के शरण में कुछ शिष्य रहा करते थे, बचपन से ही वो गुरु की शरण में रहा करते थे। तो एक शिष्य था, उसकी बहन की शादी थी, तो गुरुदेव से कई दिन पहले ही बोले लगा कि गुरुदेव मेरी बहन की शादी है। तो गुरुजी बस यही कहते कि ऐसा विवाह होगा कि भूतो न भविष्यति। तो कहने लगा, खुश होता था कि गुरुदेव कुछ पैसा देंगे और बहुत अच्छे से विवाह हो जाएगा मेरी बहन का। तो जब लास्ट दिन आया, जाने वाला दिन आया, उस दिन भी बोला कि गुरुदेव मैं चलता हूँ। दंडवत किया गुरुदेव के चरणों में। गुरुदेव ने कहा, आशीर्वाद है, तुम्हारी बहन का विवाह ऐसा होगा कि याद रखोगे। गुरुदेव ने थोड़े से अनार उसको दे दिए कि ये ले जाओ और रास्ते में काम आएंगे। रास्ते में सोचता चल रहा है, पूरे जीवन तो मैंने गुरु को दे दिया और अब भी गुरु ने अनार दे दिए, अनार से क्या शादी होगी। अपने घर पहुंचा है, चिंता में बैठा हुआ है कि अब शादी कैसे होगी। गांव में पहले अनाउंसमेंट सी हो जाती थी, कुछ काम होना होता था। पता लगा कि वहाँ की जो राजा है ना, राजस्थान का था वो, कि राजा की बिटिया बहुत बीमार है, उसे अनार की आवश्यकता है, अनार के रस की, अनार की वहाँ पर नहीं था उपलब्ध। तो जो हमें अनार लाकर देगा या उसका रस देगा लाकर, राजा उसकी मनोइच्छा पूरी करेंगे, जो कहेगा वो होगा। देखो वो गए राजा के पास, राजा को उसने अनार दिया, उसकी बहन का ऐसा विवाह कराया, ऐसा विवाह कराया कि भूतो न भविष्यति। कहते हैं ना संत, गुरुदेव बैठे हैं, वो हमें एक फूल दे देते हैं, हम हाथ से तो ले लेते हैं सम्मान में, पर थोड़ा आगे चला, चलो यहीं छोड़ जाओ, कहाँ लेके घूमेंगे। नहीं करते हैं हम लोग ऐसा। माला गुरुदेव ने हमें दे दी, उस वो रत्न है हमारे लिए, हमें सजो के रखना चाहिए। बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए, मुझे
प्रेमानंद जी महाराज के जो बड़े गुरुदेव हैं, उनके हाथ का हाथ फूल जो श्रृंगार होता है गुरु पूर्णिमा पे शिष्य लाते हैं, वो मिला था आज से 7-8 साल पहले। आज भी आप मेरे घर आके देखोगे वो ऐसा ही रखा हुआ है सजो के। तो गुरुदेव का एक एक फूल रत्न होता है। वो गुरुदेव की शरण में पहुंच गए, गुरुदेव मुझे माफ कर देना, मैंने बहुत शंका की कि कैसे होगा, पर आपने सच बोला। भूतो न भविष्यति, पूरे एरिया में नाम हो गया कि ऐसा विवाह, तो गुरुदेव क्या नहीं कर सकते। मुझे बांके बिहारी से मिला दोगे तो क्या होगा, मुझे बांके बिहारी से मिला दोगे तो क्या होगा। यहाँ सब मुझसे कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है। यहाँ सब मुझसे कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है। मैं किसका हूँ ये झगड़ा तुम, मैं किसका हूँ ये झगड़ा तुम, मिटा दोगे तो क्या होगा। सहारा कोई ना दिखता है, तड़पती हूँ मैं आहे भर सहारा, सहारा कोई ना दिखता है, सहारा कोई ना दिखता है। भरोसा शाम चरणों में, भरोसा राधा राधा नाम ब्रज की
ओ राधा रानी से जा पाओगे, मिलना तो बहुत दूर की बात है। जो मिलना चाहते हैं आज गुरुदेव बैठे, जब भी बैठे हो खड़े होकर झूम कर करुणा भरी आवाज लगाकर गुरुदेव से प्रार्थना करो, ओ राधा रानी से मिलना बड़ा जरूरी है। ओ राधा रानी से होती तेरा जमीनी चरणों में विश्रांति, तो मैं होती तेरा जमीनी अरे जो मैं होती हवा बसंती झूमा बन कर आती, तो मैं होती तेरा जमीनी झूमा बन कर आती। अरे नावन भारी हवा का झोंका, बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान स्कूल में जाते तो सब कूदने लगते और आगे नाम पे कोई नहीं कूदा और मैंने उठाए भी। अरे सब कूदो मजे से, मस्ती लो।